मुझे अपना घर रिनोवेट करना है, लेकिन वहां पर मैंने कंडीशन दी है कि मेरे घर का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना, उसे हाथ भी नहीं लगाना। यही से शुरू होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो हमें मिला है केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती केस को डिस्कस करने से पहले उसमें जो डिस्प्यूट इन्वॉल्व है उसे पहले हम लोग समझेंगे, उसका क्या बैकग्राउंड है उसे देखेंगे, और उसके पहले जो केसेस बने हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली यहाँ पर दो क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, whether the fundamental rights can be amended, and second, what is the limit of the parliamentary power of amendment of the constitution। तो यहाँ पर दो आर्टिकल्स इन्वॉल्व है, पहला है आर्टिकल 13 एंड दूसरा है आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 ये बताता है कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे, आपके फंडामेंटल राइट्स को निकाल ले। और दूसरे हाथ में आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ही पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है तो वहां वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है क्या। इसके लिए हम लोग कुछ केस लॉज भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया जिससे आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31A दोनों को इंसर्ट किया गया। इन दोनों आर्टिकल्स ने स्टेट को लॉ मेकिंग पावर्स दिए। इन पावर्स को यूज करके स्टेट ऐसा लॉ बना सकता था जिससे वो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सके और उनका कंपेंसेशन भी डिसाइड कर सके। लेकिन इस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गए, वो अफेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था और वो अफेक्ट होने लगा। इसीलिए इस फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के पावर्स है, तो उसी के साथ वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। दूसरा केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इससे पहले समझेंगे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का क्या कंसेप्ट है। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऐसे लॉज थे जो कोई भी पर्सन अपनी खुद की प्रॉपर्टी कितनी रख सकता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। इसका मतलब है कोई भी पर्सन कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते थे। तो इस केस में 9th शेड्यूल को उन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि 9th शेड्यूल में अगर ऐसे लॉज लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अगर ऐड कर दे, इंसर्ट कर दे, तो वो जुडिशियल रिव्यू से सेफ हो जाते थे, उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इसीलिए यहाँ पर 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर्स है और वो इस अमेंडमेंट पावर्स के साथ फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है।